क्या है बच्चों? क्लास 10 का मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया को क्या कहते हैं हिंदी में? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका आयतन। तो 9th क्लास में भी काफी कुछ पढ़ रखे हो इसमें। पहले हम उसी फार्मूला को रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे के पढ़ेंगे। क्या है पहला? मान लो क्या है? क्यूबाइड, राइट? तो क्यूबाइड किस शेप में होता है? क्यूबाइड रेक्टेंगल के शेप में होता है, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ होता है, ठीक है? घनाभ क्या कहते हैं? तो घनाभ का यानी पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो दो बातें होती है इसमें, समझाऊंगा मैं। पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की स्पेलिंग सही है? अच्छा, तो क्या होता है बच्चों को? बच्चा बताए अगर इसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है। हाइट क्या है? हाँ सर, वो HL, ठीक है? अच्छा, ये तो रहा टोटल सरफेस एरिया। अब मान लो किसी को पेंट करना है दीवार का, तो उसको केवल सरफेस एरिया बताना हो और छत को पेंट करना। देखो सीधी सी बात है, अगर इस कमरे को पेंट करना है तो क्या फर्श का भी पेंट करेगा वो आदमी? नहीं करेगा। तो कितने का पेंट करेगा? 4 दीवार और एक छत, यानी सीलिंग यानी रूफ का एरिया का फार्मूला क्या बन जाएगा, क्या बता सकते हो? तो देखो, सरफेस एरिया ऑफ 4 साइड्स, 4 साइड्स बोल रहे हो, 4 वॉल्स है ना? नहीं, कर्व होता है ना, क्या चीज? 4 साइड्स, सरफेस एरिया ऑफ 4 साइड्स एंड सीलिंग क्या आ जाएगा? देखो 4 साइड के लिए क्या जाएगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। ये किसका एरिया निकलेगा बच्चों? 4 साइड्स, 4 साइड्स यानी 4 वॉल्स, चारों दीवार का क्षेत्रफल। यहाँ पे 4 साइड्स भी बोल सकते थे, 4 वॉल्स लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। 4 वॉल्स एंड सीलिंग एरिया। तो ऐसे कंडीशन में प्लस सीलिंग किस शेप में है? छत किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। तो रेक्टेंगल के लिए एरिया का फार्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये चीज ध्यान रखना कि ये किसके लिए फार्मूला अप्लाई करना होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड या एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड फर्श। अच्छा बताओ, ऐसा एरिया निकालने के लिए किस कंडीशन में आ सकता है? किस टाइप का क्वेश्चन होगा? टाइल लगाने का। मान लो टाइल लगाना, तो टाइल हाँ ठीक है, छत में नहीं लगाना होता है, चारों दीवार पे और नीचे लगाना होता है। और एक एक्वेरियम जो फिश का होता है ना, मछली का एक्वेरियम जिसमें पालते हैं, तो उसका क्या होता है? नीचे का निकालना होता है और चारों दीवार का, राइट? ऐसे में सीलिंग हमें छोड़ देना होता है उसका। समझ आ गया? अब हमें केवल चारों वॉल का निकालना हो तो समझ आ गया? मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम घर पे कर लेना फार्मूला इसका। क्या एरिया 4 वॉल, चल इतना आएगा, तभी एलबी नहीं आएगा, तभी एलबी नहीं जुड़ेगा। लिख लो, नहीं पूछूंगा तो कहोगे कि आपने तो बताया नहीं था। ये कर लो सेकंड फार्मूला, ये कर लो थर्ड फार्मूला। एरिया ऑफ, अच्छा अब इससे तुम बोल सकते हो कर्ड सरफेस एरिया। क्या बोल सकते हो इसको? हाँ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। बोलो समझ आ गया सबसे फार्मूला? अच्छा, ये तो रहा क्षेत्रफल की बात, एरिया की। अब इसी का आयतन बताना है क्यूबाइड का, तो हाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पे बच्चा L इंटू B इंटू H। हाँ ठीक है, L इंटू B इंटू H, वेयर L क्या है? B और H यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट? नाउ अगेन फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, ये तो रहा किसके बारे में फार्मूला? अब हम आते हैं क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? घन, यानी इसकी सारी साइड स्क्वायर वाला। हाँ ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ क्या हो? तो उससे हम साइड तीनों को ए मान लें, ठीक है? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम
फिर वही बात। अच्छा ये नोट हो गया क्या सबका? पक्का? तो अब मैं इसी फार्मूले को इस फार्मूले में क्यूबाइड के लिए चेंज कर देता हूँ। क्या मैं ये इरेज करता हूँ और इसी फार्मूले को अब आगे कर लेता हूँ। 4 हो गया था ना, फिर 6 7 8 और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के स्थान पे क्या निकालना होगा हमें? क्यूब इसका। तो क्यूब का क्या हो जाएगा? क्यूब क्या कौन बच्चा बताएगा? क्या सर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 स्क्वायर, ठीक है। और हाँ कितने वाल हैं? 6 वाल। और सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग किस शेप में हो? स्क्वायर शेप में, यानी क्यूब शेप में हो। तो क्या आ जाएगा? 5a स्क्वायर। देखो 4 दीवार हो जाएगा, 4a स्क्वायर, एक सीलिंग वो भी स्क्वायर के शेप में होगी, ठीक है। अच्छा सरफेस एरिया केवल क्यूबाइड निकालना हो तो कौन सा सरफेस एरिया बताना? कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्यूब क्या है? 4a स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा? एक क्यूब। ए का क्यूब, ए का याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया 4 फार्मूले इसके लिए। किसके लिए? क्यूब के लिए। अब सिलेंडर पे हम आते हैं सीधे। इरेज कर दो। तो मैं सिलेंडर बना लेता हूँ। हो गया? 6 7 8 हो गया, 9। अच्छा यहाँ से ये क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? बेलन, ठीक है। अब ये जो बेलन है उसका रेडियस कितना होगा? R। और ये क्या है? हाइट। ऐसे कंडीशन में पहले देखो मान लो सिलेंडर है, ठीक है, किस शेप में है? तो बाहर का केवल हमें सरफेस एरिया निकालना, ऊपर और नीचे का नहीं, ऊपर और नीचे का नहीं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। क्या कहते हैं हम? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बच्चा और बस कुछ होता था तो पाई आर सर प्लस पाई क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में नहीं 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस एच। मेरे हिसाब से 2 पाई आर एच क्यों होगा? केवल क्या होगा? 2 पाई आर एच। मालूम कैसे होगा? कर्व सरफेस एरिया निकाला है ना, तो 2 पाई आर नीचे का सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस परिधि है ना, और को एच से मल्टीप्लाई कर दो। ये मान लो एक बोतल दे देना, तो ये दे देना। हाँ सैनिटाइजर कोरोना से बच करके रहा करो बच्चों, एकदम मास्क लगा करके, ठीक है। मैं काफी दूर हूँ तुमसे इसलिए मास्क नहीं लगा रखा हूँ। क्या है कि नीचे ये सिलेंडर के शेप है, सपोज ये नहीं है, ढक्कन वाला पार्ट नहीं है, तो नीचे हम कर रहे हैं इसका सरफेस एरिया बताना, केवल कर्व सरफेस एरिया। ये इस पर एक कागज चिपका हुआ है, ऐसे स्टिकर जो लगा हुआ है ना साइड में, तो खैर इसमें बचा हुआ है, लेकिन मैं पूरे लगाने की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में करेक्ट उसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सिलेंडर का, बेलन का। तो क्या होता है अगर एक किनारे की केवल इतना बाउंड्री निकालनी है तो इसे क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल है ना, वृत्त का परिधि, उसी को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा हमें? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच। सर हम नीचे तो ले ही नहीं देना। और सुनो, उसी में बेस को हम प्लस कर लें और आधार क्या बेस और ऊपर वाले पार्ट को हम प्लस कर लें, तो कौन सी एरिया निकल जाएगी? मतलब टोटल सरफेस एरिया। क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एस, तो होगा ही कर्व, और साथ में पाई आर स्क्वायर ऊपर का और नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो 2 बार हो जाएगा। तो हम एक लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। क्या संदर्भ कुछ पूछ रहे थे तुम?
अब बोलो क्या कॉमन होगा इसमें से 2 पाई आर, क्या बचा और इधर से प्लस के बाद क्या बचा 2 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर से एक आर, ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यों रखा है हमने? क्योंकि हमें सरफेस एरिया बतानी है। तो नीचे जो सर्कल है सर्कल शेप में, तो इसकी एरिया का फार्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा बेस और ऊपर भी होगा, नहीं होगा? तो पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर कॉमन ले लेंगे तो केवल एक आर बच जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला किसका हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम की बात करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ देखो वॉल्यूम क्या होता है कि नीचे का जो एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और उसको एच पूरा नीचे से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हाइट से। ये मिल जाएगा हमें क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन का फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। नोट कर लो। इसके बाद बताना और। अच्छा ये कौन सा पार्ट था? 11 था। क्यूब आएगा, क्यूब तो हो गया। वो आएगी कोन। अच्छा सॉरी, कौन पर आ जाओ आप? शंकु। शंकु, ठीक है ना। तो वही जोकर की टोपी या आइसक्रीम, उल्टा आइसक्रीम। तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाता है? रेडियस है ये। ओ ए, ये क्या कहलाएगा? रेडियस। अच्छा ये क्या है? ये हाइट, ये हाइट, और ये लैंड हाइट, तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट। तो एच इक्वल टू क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या कहते हैं इसको? कोन। हाँ हाइट ऑफ कोन। और ये आर क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ कोन। और एल क्या है? एल स्लैंट हाइट ऑफ कोन, सम की तिरछी ऊंचाई। नमस्ते। क्या आ जाएगा? आप आगे हम लिखेंगे। पहले हम कर्ड सरफेस एरिया बता रहा हूं मैं। तो कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड की स्पेलिंग याद कर लेना, CURVED, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोई बच्चा? पाई आर एल। हाँ पाई आर एल। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कोन के शेप का है तो बाहर जो पृष्ठ है तो उसका सरफेस एरिया निकालना है, समझ आई बात? तो वो हो जाएगा पाई आर और एल तिरछी ऊंचाई, एल क्या है? स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अच्छा टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल। तो पाई आर एल ये तो रहेगा स्लैंट हाइट, और नीचे क्या जुड़ेगा उसमें? पाई आर स्क्वायर बेस। नीचे का जो कोन है, जो कोन का नीचे का बेस किस शेप में होगा? सर्कल की एरिया का फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला बन जाएगा पाई आर एल प्लस। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा अभी कितना पार्ट हो गया? 12। ये हो गया 13, 14, 15। क्या बताना हमें? वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। क्या होगा फार्मूला? बच्चा मतलब 3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा ना तुमने कंफ्यूज एकदम बिल्कुल मत हुआ करो, तुम जाना करो, नॉलेज लो। क्या कोन होता क्या है? एक बात बताओ, ये सिलेंडर तुम्हें दिख रहा है? सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर को हमने यहाँ पे, ये बात बताओ, यहाँ से हमने ऐसे यहाँ पे मिला दिया और यहाँ पे मिला दिया, तो बताओ जो सिलेंडर है बेलन, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? है ना, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तीनों की इक्वल एरिया होगी, तीनों की इक्वल एरिया होगी। नहीं सॉरी वॉल्यूम, अंदर का जो वॉल्यूम है आयतन वो इक्वल होगा। तो 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक का निकालो तुम, तो पूरा पाई आर स्क्वायर। तो 3 पार्ट है, तो
एक कितना हो जाएगा? अरे और क्या है ये? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही तो है, वही तो है। सिलेंडर का एक ही तो पार्ट है, 3 पार्ट में से एक ले लिया हमने। ये है ना, दिखा नहीं तुम्हें सिलेंडर अभी? नहीं दिखा? सिलेंडर से कौन बना दिया कि नहीं बना दिया? तो यही चीज है समझने की चीज। अच्छा ये तो हो गया 15। अब कौन हो गया? बताओ कौन शेप बचा है? स्फीयर। स्फीयर भी क्या होता है? सर्कल, गोला। गोला खाए हो? नहीं। ठंड के मौसम में खाते हैं कि गर्मी के? नो, सब कुछ उल्टा काम करते हैं। ठंड के मौसम में खा रही है गोला। अच्छा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कितने पॉइंट हो गए? 15। तो अब हम बताएंगे गोला के बारे में, स्फीयर। अच्छा स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस कोई बच्चा बताए? कैसे? सर सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस? स्फीयर के अंदर भरा हुआ होता है कुछ। हाँ मतलब 3 डायमेंशन होता है। स्फीयर क्या होता है? 3D होता है। 3 डायमेंशन है ना? 3D होता है, सही है। 3D, उसी को 3 डायमेंशन बोलते हैं, 3D। और ये 2D होता है। और 2D मतलब इसको क्या ऐसे सर्कल हम बना सकते हैं, जैसे 2D हो गई है ना, किस शेप में पेपर आओ। को काट के बना सकते हैं। और ये बॉल, जो फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल, ये क्या कहलाता है? स्फीयर कहलाता है, गोला। अच्छा इस गोला को अगर शो करना हो तो बता कैसे शो करेंगे? ऐसे बीच में ठीक है। बॉल हाँ बॉल की तरह कि पता चल जाएगा कि ये पूरा भरा हुआ है, राइट? तो यहाँ से यहाँ पे ये बीच का क्या कहलाएगा? ये और बस यही होगा इसका। इसमें क्या होगा? पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल तो बात किसकी हो रही है, गोले की या फिर भरे वाले? स्फीयर की, भरे वाले की, गोले की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो बच्चा फार्मूला बताए? नहीं। नहीं याद है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर। अच्छा और टोटल वॉल्यूम पे बच्चा बता दे? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं है याद किसी को? √3 नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब। सोच लो, मुझे सारा याद है। तो सर आप तो रोज और 9th क्लास में पिछली साल तुम्ही को पढ़ाया था और तभी का पढ़ाया हूँ, और अभी इस साल में पढ़ाया नहीं। तो सर आपने बचपन में भी तो पढ़ा था। तो तुम्हारा बचपन क्या चला गया? तुम्हें तो बचपन पढ़ी थी। अरे तो अभी जल्दी तुम्हारा बचपन बीता है, मेरा बचपन बीते हुए कितने साल? 20 साल हो गए। चलो अब बताओ ये 4/3 पाई आर क्यूब किसका फार्मूला है ये? सर आया कैसे ये? हाँ ये आया कैसे ये बताओ। ये 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ देखो ये तो खैर बहुत सब प्रूफ करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना? सर ये 11th में आएगा। हाँ नहीं, थोड़ा है, थोड़ा बहुत है, ठीक है ना? बताऊंगी। अच्छा और आगे 16, 17, 18। अच्छा अब ये मैं कर दिया इसको हाफ। तुम बना करके तुम अलग से बनाना, ये नहीं तुम भी उसको हाफ कर दो। ये मैं कर दिया इसका हाफ। इसे क्या कहते हैं? अच्छा तो क्या कहेंगे हम? हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कोई बच्चा? सरफेस एरिया 3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 2 पाई अर्ध गोला स्फीयर है ना? 2 पाई आर स्क्वायर। पक्का? हाँ पक्का। गलत। है? नहीं सही है, 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? तो बच्चा बताए क्यों? नहीं आप बताओ। क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो आधे का होगा, हाँ। ठीक है? जो करोड़ का हो गए और ऊपर जो जिसे काटे हो तो वो भी तो होगा, जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर। समझ में आया नहीं क्या जोड़ रहा हूँ, क्या हिला रहा हूँ? ठीक है सर। हाँ जादू कर। हाँ समझ में तीन आएगा। कैसा है? 3 कैसा है? हाँ, तो दो नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, आधे का, 4 का आधा। हाँ और जो जिसे काटे हो, मान लो क्या है तुम्हारे पास, वो है क्या? तरबूज, क्या कहते हैं? वाटरमेलन है। नहीं सर तरबूज तो अब उस नीचे का हिस्सा तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। जब काटोगे रेड रेड दिखेगा, अब दिखा कि नहीं दिखा आपको? तो रेड रेड दिखेगा, उसकी एरिया का फार्मूला क्या होगा? बोलो जनता टोटल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो प्रॉब्लम किसी को? नहीं। ये हो गया तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अच्छा और 19। अब हम आते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया पे, ठीक है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। सॉरी हेमिस्फीयर। सर हेमिस्फीयर अर्ध गोला। हाँ जी
हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर क्या होगा फार्मूला? 1/2 पाई r क्यूब। क्या? अरे मैं वॉल्यूम थोड़े पूछ रहा हूँ, कर्ड सरफेस एरिया पूछ रहा हूँ। कर्ड का मतलब जो केवल नीचे नीचे का हो, ये जो वाटरमेलन 2 पाई r स्क्वायर। हाँ, ये जो वाटरमेलन को काटे थे तो नीचे वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर का था, ऊपर वाला जो लाल वाला नहीं, ठीक है ना? सर क्यों उसको लेंगे? क्योंकि कर्ड हम ले रहे हैं, कर्ड उसी को कहते हैं। वक्र किसे कहते हैं? जो वक्र के शेप का हो, और ऊपर वक्र का शेप का नहीं होता हो, ठीक है ना? बकरे के शेप का। तो भाई हिंदी मीडियम में पूछा तो उसके हिसाब से जवाब दूंगा। अच्छा, अब 20 तो सही है, हेमिस्फीयर को हिंदी में बकरा बोलते हैं। कर्ड को वक्र वक्र बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर बताएगा कोई बच्चा? वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा फार्मूला? हाँ, बोलो। 1/2 पाई r स्क्वायर। नहीं, देखो 4 का अपान का 3 का 4 अपान में 3 का आधा करो, 2 2 जा, है ना? कितना बचा? 2/3 हाँ, 2 अपान में 3 पाई आर स्क्वायर। अरे क्यूब। पाई आर क्यूब, 2 अपान में 3 पाई आर क्यूब। और कोई शेप बचा अभी? नहीं। बस इतना कर लेना पहले। सुनो ध्यान से, एग्जांपल 1, रेस्ड गॉट ए प्लेइंग टॉप। टॉप यानी लट्टू, किस शेप में है बता दो? रेश से ये किसका नाम है? जो रेस लगा रहे हैं। राशिद है सर, वो रेश नहीं है। अच्छा ये देखो, ये ऐसे आएगा, नीचे कोन के शेप का आएगा, से लट्टू चला रहे हैं। और ऊपर क्या है? हाँ, इसे ऐसे तो हेमिस्फीयर। तो अच्छा कुछ हमने कुछ ज्यादा नहीं, पीला वाला बना दिया हमने, हाँ। बाकी तो अपना बना देना, ठीक है ना? कौन सा लड्डू खेला बचपन में? तो सुनो क्या दिया है ये लड्डू? हिज बर्थडे प्रेजेंट। अच्छा, रशीद गॉट ए प्लेइंग। रशीद एक नाम का लड़का है, उसको एक लट्टू मिला है बर्थडे पर उसके, ठीक है, खेलने के लिए। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। उस पर कोई कलर नहीं है, उस पर कोई कलर। सर इसमें तो ब्लू कलर का दे रखा है। He wanted to color with it with his crayons। क्या मतलब? क्रियॉन्स कलर से। हाँ, अपने वो डिजाइन अपने तरीके से वो कलर करना चाह रहा है। The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere। कह रहे हैं जो इतना क्या नीचे कौन सा शेप है भाई? कोन, शंकु है। इसके ऊपर क्या है? हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। The entire top is 5 सेंटीमीटर in height। पूरे जो टॉप की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? पूरे टॉप की हाइट 5 सेंटीमीटर है। And the diameter of the top is 3.5 सेंटीमीटर। पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर बताइए, यहाँ से यहाँ तक है 3.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5/2। हाँ ठीक है। फाइंड द एरिया है टू कलर। बताना हमें एरिया कि कितनी एरिया में वो कलर करेगा, ठीक है? ध्यान से समझना आ जाएगा। तो ये बताओ, ये जो रेडियस है वो रेडियस किसका होगा? कोन का होगा या हेमिस्फीयर का, या दोनों का? दोनों का होगा, ठीक है? क्योंकि कोन के ऊपर ही स्फीयर हेमिस्फीयर सिचुएटेड है, स्थिर है ना? अच्छा, तो ऐसे कंडीशन में रेडियस क्या हमें पूरा डायमीटर दे रखा है, ये भी मान लो सपोज दे रखा है, तो वो भी कितना हो जाएगा रेडियस? 3.5। हाँ, तो लिख लो रेडियस चाहे कोन लिख दो चाहे हेमिस्फीयर लिख दो। कोन क्या किसका डायमीटर दे रखा है उसमें? पढ़ा करो क्वेश्चन। 3.5 डायमीटर ऑफ टॉप। टॉप यानी टॉप पूरे का, टॉप मतलब पूरा लट्टू का, ठीक है ना? तो किसी का लिख दो, रेडियस ऑफ टॉप लिख दो, तो ब्रैकेट में क्या लिख दो? हेमिस्फीयर लिख दो, है ना? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अथवा और क्या है? कोन का रेडियस कितना हो जाएगा? R इक्वल टू 3.5/2। हाँ, पूरा डायमीटर 3.5 और उसका 2 सेंटीमीटर करके छोड़ देंगे, ठीक है? कुछ चेंज करने की जरूरत
सर टॉप को चाहिए लिखूं हाँ टॉप को टॉप की त्रिज्या, टॉप यानी लट्टू, लट्टू की त्रिज्या, लट्टू की त्रिज्या अच्छा अब ये बताओ कि ये जो रेडियस इतना है यही रेडियस ऊपर भी होगा ना, यहाँ पर देखो ये रेडियस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा रेडियस। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें इसकी रेडियस मिल जाए तो एरिया या वो क्या बोलोगे, कौन सी एरिया लिखोगे, हेमिस्फीयर के लिए कौन सी एरिया निकालोगे, कट सरफेस निकालोगे नहीं, केवल ऊपर ऊपर का, नीचे तो बीच का तो निकालोगे नहीं, पेंट काट के तो आधे का पेंट तो करोगे नहीं नीचे वाले का, ठीक है, केवल ऊपर वाला करोगे। हाँ तो हेमिस्फीयर की एरिया का फार्मूला हो जाएगा, क्या होता फार्मूला, अर्धगोले की सरफेस एरिया का फार्मूला पृष्ठफल वक्र पृष्ठफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। तो आर दिया हमें, ऊपर वाले काम हमारा हो गया। इसके लिए इसके क्या है, नीचे कोण है, क्या शंकु है, तो कोण की सरफेस एरिया ना, कट सरफेस एरिया कौन सा, कट निकालोगे टोटल निकालोगे, कट, क्योंकि इसके भी ऊपर तो कट करोगे नहीं, तो कट सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, पाई आर एल। अब प्रॉब्लम है कि एल यानी तिरछी ऊंचाई, ये दिया है नहीं, पाई आर एल अब निकालना पड़ेगा पाई आर एल है ना। अब एल निकालने के लिए हमें पहले हाइट मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, हाइट। अब हाइट कितनी होगी ध्यान देना, ये पूरा 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 3.5 जितना रेडियस है 3.5 अपॉन में 2 कितना आएगा, 3.5 अपॉन में 2 है या नहीं है। इसको माइनस कर देंगे किसमें से, 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण h इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 5 माइनस 3.5 अपॉन में 2, कैसे माइनस करोगे, एलसीएम ले लो, 2 5 जा 10, देखो 2 5 जा 10 माइनस 3.5 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 10 में से 3 माइनस करोगे 7, 6.5 अपॉन में 2, माइनस तो करने आना चाहिए, कितना सेंटीमीटर, अच्छा ये हो गया तुम्हारा क्या एच। अच्छा तो एच तो हमें कोई रोल तो है नहीं, वॉल्यूम तो बताना नहीं है, हमें तो सरफेस सरफेस एरिया कौन निकालना है, हमको आता है, एल की जरूरत पड़ेगी, पाई आर एल। तो एल के लिए क्या होगा, इन राइट ट्रायंगल, यहाँ पे और नाम दिया था हमने, ओ नहीं बी ओ सी कर लो, इन राइट ट्रायंगल बी ओ सी, इन राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, राइट आर आई जी एस टी, राइट ट्रायंगल बी ओ सी, तो 90 डिग्री है नहीं यहाँ पर, है ना। तो जब कोई 90 डिग्री होता है, ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, यानी तुम्हें हाइपोटेनियस बताना है, हाइपोटेनियस बताना है, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, हाइट का काम करेगा, तो बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला बनेगा। अब बी है कितना, 3.5 बेस ऊपर आर है 3.5 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस पी कितना, परपेंडिकुलर कितना है ये इसे 80 है, 6.5 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब कर लो 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 और 3 5 जा 15, 3 1 3 जा 9, 5 12 2 1 यानी ये हो गया तुम्हारा 12.25 अपॉन में 2 का स्क्वायर। अच्छा ये 6.5 का स्क्वायर, इन्हें पॉइंट मत लगाया करो, बाद में 2 अंक, एक अंक ये जैसे 1 2 अंक है ना, ये लगा लिया करो, 65 कितना जाएगा, 5 5 जा कर लिया करो, कंफ्यूज हो जाओगे, 5 5 जा 32 आएगा, अच्छा 5 जा 32 हो जाएगा, 6 5 जा 6 5 जा 30, 6 जा 36 और 3 36 और 39, 5 2 9 2 12 कितने में पॉइंट 4 2.25 अपॉन में 4 2 का स्क्वायर 4 सबका स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या आएगी
एलसीएम सेम है, 4 4 एलसीएम ऊपर वाले डायरेक्ट डायरेक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 5 5 10 2 2 4 और 1 5 2 2 4 और बस 2 2 4 और 4 1 5। अच्छा ये हो गया एल। अब 4 का तो निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट किसी तरीके से मालूम करो तब तो। ये देख लो तुम्हारा पहला एग्जांपल कैसा मिला। अब एल की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी, देखना 54.50 का स्क्वायर रूट निकालने आता है भाग किसी से, डिवाइजन मेथड से। देखो एक पेयर बना लो, ठीक है। अब किसी नंबर का टेबल पढ़ो और उतना ही बार कि 54 हो या 54 से लेस यानी कम हो। बोलो 10 7 49 7 7 जा 49। अब कितना माइनस करने पाएगा, 14 में से 9 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5। अच्छा अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, तो पॉइंट ऊपर बढ़ाओगे, पॉइंट अब यहाँ पे सेम डिजिट को 7 पे गई थी ना बात, तो सेम डिजिट को ऐड करना होता है, ये तो सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 और जो पॉइंट बढ़ाने के बाद जो एक पेयर है उसको नीचे डाल लेंगे। अब कितने भाग जाएगी, 5 पे तो जाएगी नहीं, बहुत ज्यादा जाएगा, 4 पे जाएगी, कितने पर 4 पर। मतलब यहाँ पे 4 लिखोगे तो यहाँ पर भी 4 ही लिखना है, सेम। नमस्ते। 144 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 1 670 4 1 जा 4 570 470 यानी कि मतलब चली जाएगी बात है ना। 4 पे क्या होगा 476, बस लिख लो, कितना आ गया 7 पॉइंट और अपान में 2। ऐसा कैसे 2 कैसे आ गया, क्योंकि 4 4 पे 3 में लिख सकते नहीं। हाँ तो हमने डायरेक्ट 4 का स्क्वायर रूट 2 ले लिया और 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 2 3 जा 2 7 जा 3.7 सेंटीमीटर आ गया इसका। अच्छा अब हमें बताना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, है ना, एक ही बार एक ही साथ निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, बोलो ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कोन शंकु इक्वल टू हेमिस्फीयर के एरिया का फार्मूला क्या होगा, जय कर्व सरफेस एरिया का हेमिस्फीयर फार्मूला क्या होगा 2 पाई r कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। अच्छा आर आर सेम है तो कॉमन ले लो, क्या पाई आर, बहुत शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच गया, एक आर बच गया, पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया, एल बच गया नहीं। तो अब रख लो वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 ये कट जाएगा सेवन से, है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी रखना चाहोगे 22 अपान में, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 3.5 अपान में 2 है और 2 इंटू 3.5 अपान में 2 प्लस एल कितना आया है 3.7 3.7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या इंटू में, बोलो नहीं समझाएगा पूछ लेना, यस कमेंट 2 अंजा 2 कैंसिल हो जाएगा, देन क्या बचा, अच्छा ये पॉइंट को कैसे कैंसिल करोगे 0.5 डायरेक्ट काट लो, जो कितना आ जाएगा 7 0 पॉइंट पॉइंट आ जाएगा पहले 7 5 का 35। अब 11 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, कितना आ जाएगा 11 बाय का, अच्छा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, मालूम क्या, तो बच्चा बताए पहले वो प्लस करेंगे हाँ, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा, 7.2 कितना आ जाएगा 7 5 12 3 3 6 7। अच्छा अब 5 को मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लो, 5 2 जा 10 5 7 जा 35 और 1 36 8 2 में पॉइंट आएगा, कितने में पॉइंट आएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करना इजी नहीं है, 0 11 6 जा 66 11 3 जा 33 और 6 39 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ टॉप।
कितना आया इसमें आंसर? 39.6 सही है। हाँ 6 बोले 60 सही है, ठीक है, नोट कर लो।